जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसी बड़ी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। निश्चित रूप से उसका खासा असर हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और हमारे मजदूर भाइयों में हुआ है, जिसको देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बजट 20 लाख करोड़ का इस देश को समर्पित करने का काम किया है, क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश में जिस संकट की घड़ी पर हमारा मजदूर, हमारा किसान आज बैठा है, किसान सब्जी का फसल करने के बाद उसमें जो आमदनी होती थी, जो सेल्स होती थी, वो बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही। यही सब कई विषय देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बड़ा और साहसिक निर्णय लिया दोस्तों। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है एक बात को देख करके कि जो अपने लोकल पर रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्राम सभा के जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कब तक आप दबकर रहोगे? कब तक आवाज नहीं उठाओगे? हमें आवाज उठानी पड़ेगी मित्रों, हमें मजबूती से इसका सामना करना पड़ेगा। ये व्यवस्था परिवर्तन का समय है। कब तक ऐसा चलेगा कि ग्राम प्रधान आपसे जॉब कार्ड अपने घर पर रखेगा? कब तक ऐसा चलेगा कि आपकी पासबुक जिसमें आपका हक है, आपका पैसा है, उसे प्रधान के यहां रखना होगा? निश्चित रूप से इस व्यवस्था का परिवर्तन करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर इस व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग गति नहीं देंगे, हम इस व्यवस्था परिवर्तन में शामिल नहीं होंगे और ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, तो निश्चित रूप से जो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जिसके लिए बाबा साहब आजीवन लड़ते रहे, निश्चित रूप से हम उन अधिकारों को हनन कर रहे हैं, उन अधिकारों का लाभ नहीं ले रहे हैं और बाबा साहब के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। मित्रों, मैं लगातार देख रहा हूं कि जिस चीज पर हमारे यहां के ग्राम सभा के लोगों का हक होना चाहिए, आजकल एक विषय बहुत ही गंभीर है। हमने क्या बनाया है और क्या चुना है? प्रधान क्या होता है? प्रधान नहीं, प्रधान सेवक चुनो। एक ऐसी व्यवस्था को आगे लाओ जो आपकी सुने, आपकी व्यवस्था के लिए लड़े, और उन पुरानी नीति रीति को बदलने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। याद रखना, इस डर को आपको अपने दिल से निकालना पड़ेगा, इस क्रोध को अपने दिल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर ये डर रहा तो एक बात मेरी याद रखना, आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलामी के दलदल पर सांस लेंगी। मित्रों, अगर कोई आपके साथ अन्याय करता है, उस अन्याय का बढ़ चढ़ करके विरोध करो। विरोध करना भी चाहिए। कब तक आप इस गुलामी की बेड़ियों में रहेंगे? देश आजाद हुआ, हो गया, लेकिन आज क्या हो गया? आज तो हम कुछ चंद जन नेताओं, जनप्रतिनिधियों के उसी तरह गुलाम है जैसे कि देश पहले गुलाम था। आज वो हमें कहता है कि आपको काम लेना है तो पासबुक मेरे पास रहेगी और हम देकर आते हैं। ये व्यवस्था कहां तक सही है? मित्रों, मैं बार बार कहना चाहता हूं, संघर्ष करना पड़ेगा, जंग में भाग लेना पड़ेगा, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ग्राम सभा में हो रहे हर कार्य का ब्यौरा लेना होगा, ग्राम सभा में हो रहे हर विकास कार्य का ब्यौरा लेना होगा, अपने साथ हो रहे हर अन्याय का ब्यौरा लेना होगा और हर अन्याय का बदला लेना होगा। छोटी छोटी व्यवस्थाओं में कभी जाति के नाम पर गाली, कभी व्यक्ति के नाम पर गाली गलौज, कभी किसी को धमकी देना, कभी किसी को कुछ करना। आपका ये साथी जाग गया,
खुश है, कुछ अच्छा काम कर रहा है। अगर आप सबका सहयोग मिला तो निश्चित रूप से इस गांव में डर नाम की चीज नहीं रहेगी, विकास की चीज रहेगी और विकास ही एम होना चाहिए। ये राष्ट्र चल पड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री के कदमों पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये राष्ट्र विकास की गति पकड़ चुका है। अगर गांव को विकास की गति पर ले जाना है तो व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आपको बढ़ना होगा। मित्रों, मेरी ये बात बहुत तीखी लग सकती है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ दे सकती है, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? छोटी सी व्यवस्था परिवर्तन की बात है। अगर आपका छोटा सा वर्ग है, अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से उस वर्ग की बात नहीं कर सकते, अपने काम की बात नहीं कर सकते, तो फिर आपके वोट का मतलब क्या है? आपकी वोट की ताकत कैसी होनी चाहिए? जब आप वोट देते हैं तो एक चीज का आपको विचार करना चाहिए। जनप्रतिनिधि कोई भी बेलगाम हो सकता है जीतने के बाद, लेकिन अगर जनता चाहे तो उसे बेलगाम होने से बचा सकती है। जनता चाहे तो जनप्रतिनिधि वही करेगा जो न्याय संगत है, जो उचित है और जो गांव के हित में है। कैसे कैसे गुण हैं? गुंडा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, लेकिन जब हम वोट देते हैं तो क्या हमें तनिक भी इस चीज का विचार नहीं करना चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो हमारे गांव को क्या देने वाला है? कभी एक बार हार कर हम जीतना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात करके अगर आपने इस गांव में विकास की नींव नहीं रखी, विकास कई तरह का होता है। एक तो होता है सार्वजनिक विकास, सड़क, पानी, बिजली। दूसरा एक विकास होता है व्यक्तिगत, जो हर ग्राम प्रधान को लगभग करना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। वो विकास होता है राशन कार्ड, सम्मान निधि, जनधन योजना का लाभ, आवास का लाभ, और चिंता करते रहना किसको पेंशन मिल रही, किसको नहीं मिल रही। ये जनप्रतिनिधि का काम है। उज्ज्वला योजना के तहत किन लोगों को सिलेंडर मिले, किन लोगों को नहीं मिले, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे जनप्रतिनिधि का काम है। जितने भी लोग बाहर से मजदूर आए हैं, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, उनकी क्या व्यवस्था है, उन्हें खाने में क्या मिल रहा है। जब हमें वोट कराना होता है या वोट के लिए हमें कोई मजदूर बाहर रहता है तो हम उसे कहते हैं आ जाना, किराया ले लेना और वोट करके जाना। आज वो व्यवस्था कहां गई? इसलिए कि चुनाव नहीं है। आखिर आज हम लोगों ने उन क्वारंटाइन होने वाले लोगों की सुध क्यों नहीं ली? आज जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि बन करके या चुनाव जीत करके जो सामने हैं, अगर वो लोग इस चीज का सुध नहीं ले रहे कि क्वारंटाइन में उनके लोगों की क्या व्यवस्था है, वो बाहर लेटे हैं, अंदर लेटे हैं, कमरे में लेटे हैं, खाने की व्यवस्था है नहीं है, तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहें। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो आगे आकर आपके साथ चुनाव पे आपके घर आकर वोट मांगे। भाई को भाई से लड़ाना, थाना कचहरी ऐसी जगह पर दलाली करना, ये किस व्यवस्था के तहत है? क्या ये सब सही है? एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आपने हिम्मत नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपको गर्त में ले जाएगा। आज हिम्मत करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, और गलत हो रहे कार्यों को गलत कहने की हिम्मत है। मैं कह रहा हूं, मरने से आदमी नहीं मरता, मरा हुआ तो वो भी है जो गलत को गलत नहीं कहता। धन्यवाद मित्रों, आपसे आशा है, विश्वास है कि जितने भी कार्य ग्राम पंचायतों में गलत हो रहे हैं, अपनी ग्राम पंचायत का एक एक युवा, एक एक साथी, एक एक बुजुर्ग, एक एक वरिष्ठ हर गलत कार्य का विरोध करेगा तो निश्चित रूप से ये दलदल राजनीति का खत्म हो जाएगा। एक स्वच्छ राजनीति होगी। जनप्रतिनिधि चाहे जो भी बने, उसे जनता की सेवा करनी पड़ेगी।
तभी इस लोकतंत्र व्यवस्था में हम विकास के नए आयाम छुएंगे और एक स्वच्छ गांव बनाएंगे। अभी मैं देख रहा था मनरेगा में ऐसे कई सारे हमारे गांव में काम हैं जिनका आज तक काम नहीं हुआ, उनका पेमेंट खातों से निकल गया है। आप किस व्यवस्था की बात करते हैं? कई सारी ऐसी रोडें हैं जहां पर आज तक मिट्टी नहीं पड़ी, उनका पेमेंट हो चुका है। अभी एक मैं रोड देख रहा था, कालिंजर रोड, तिगलिया से लेकर कालिंजर मार्ग तक मिट्टी कार्य, जबकि वहां पर कोई कार्य नहीं किया गया। किस व्यवस्था की बात करते हैं? आपने जनप्रतिनिधि क्यों बनाया था भाई? अगर हम लोग जनप्रतिनिधि से अपने कार्य नहीं ले सकते तो फिर मतदाता कहलाने का मतलब क्या है? जिस तरह मतदाता, आपका वोटर कार्ड आपके घर में रहता है, वैसे ही आपका राशन कार्ड आपके घर में रहना चाहिए, आपका जॉब कार्ड आपके घर में रहना चाहिए और आपका बैंक पासबुक आपके घर में रहना चाहिए। बहुत सारे खेतों में ऐसा है समतलीकरण का कार्य जो कभी हुआ ही नहीं, उनका पेमेंट हो गया। आखिर कैसे? कौन सी व्यवस्था है ये? किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम? आप सबके साथ की जरूरत है, हाथ जोड़ करके। आप लोग बुलंदी के साथ अगर मेरे साथ खड़े होंगे, हमारी टीम के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से गांव में एक एक अन्याय का और एक एक गलत काम का पर्दाफाश होगा। एक एक वर्ग का, एक एक गलत कार्यों का सिरेवाल तरीके से जांच होगा और होनी भी चाहिए। निश्चित रूप से आप लोग इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारी पूरी टीम का साथ देंगे, यही आशा के साथ आप सबको राम राम।